तो नमस्कार, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, देखो आज मैं जो है मेरठ जिले में आया हुआ हूँ युवा किसान के पास। और इनका जो गन्ना है ये बहुत ही अच्छा स्वस्थ खड़ा। देखो किसान भाइयों, बिल्कुल निरोगा साफ सुथरा खेत खड़ा। वो तो सारी जानकारी हम किसान भाई से लेंगे, भाई क्या प्रबंधन करा इन्होंने। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, रोग नहीं है। और इन्होंने जो है खेत में साफ सुथरा खेत रखा, बहुत ही कहीं पे भी कोई भी खरपतवार नहीं है। वो सारी जानकारी लेंगे भाई, इन्होंने हर्बिसाइड का उपयोग करा या फिर खुरपी का इस्तेमाल करा, दंती का करा, वो सारी जानकारी लेंगे। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार जी। एक तो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम वरुण मलिक, गांव भदोड़ा, पोस्ट रोटा, जिला मेरठ। बहुत बढ़िया जी। एक तो यह वैरायटी बता दो जो सी है जीरो सामने खड़ी। 0118। 0118। इसमें कुछ गन्ने मिक्स भी जी, ये जैसे 86 032 के गन्ने अच्छा जी। सारा वैसे 0118 इसमें ये मिक्स हो रहा यहाँ पे। अच्छा जी। उधर सारा 0118। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, इसका प्रबंधन के बारे में जानकारी दो इस थोड़ी सी। इसका इसकी बुआई बताओ पहले तो, कितने इंच पे है? 28 इंच है जी। 28 इंच पे बुआई कर जी, रखी है आपने। खुदाई कितनी करी इसकी? खुदाई हुई जी 2 खुदाई दो हुई। फावड़े और से। फिर ये जैसे आपका खेत बिल्कुल कोरा पड़ा, जी, साफ सुथरा पड़ा, कहीं पे भी कोई भी ये नहीं है कि कोई खरपतवार हो। उसका कौन से हर्बिसाइड का उपयोग करा जी आपने? हर्बिसाइड नहीं करते जी हम। अच्छा जी। इसका कारण मैं बताऊंगा। जी। इसकी जुताई पता नहीं कितनी हुई होगी, और जुताई है जी इसकी। झोटे से जुताई है हाँ, इसकी? झोटे से जी। जुताई के बाद फिर जी। जब गन्ना बड़ा हो गया था, जब हमने मिट्टी चढ़ा दी थी, जी। जी। फिर हमने इसकी एक नड़ाई करवाई अच्छा जी। दंती से। जी। तो ये है जी फोक। अच्छा, इसके प्रबंधन की बताऊं, जी। शुरुआत से बताऊं। हाँ, शुरुआत से ही किसान भाइयों को इ, सलाह दो। इस खेत में पहले पेड्डी थी। जी। पेड्डी से लेके चलूंगा, अच्छा जी। क्योंकि पूरी चीज बतानी पड़ेगी। जी। पेड्डी थी जब इसमें, तो हमने क्या करा जी, सितंबर में जी। पेड्डी में जी। बरसी बखेर दी। अच्छा जी। बरसी, अच्छा जी। तो वह जमी है इसमें सारे में। अच्छा कुछ जी। खरपतवार भी उगे। मतलब में जब गन्ना खड़ा था इसमें, गन्ना खड़ा था। तो जब भी बरसी डाल दी, पानी हाँ, डाल के, हाँ। पानी दे के? इसमें अच्छा। इसमें हमने जो पहले बो रखा था, 4 खूड़ बो के एक जी। खूड़ छोड़ रखा था। जी। तो उनमें हमने झोट्टे से जुताई कर दी। जी। हम साइड का एक खूड़ छोड़ ले और जी। 6 डब का 4 बो का एक छोड़ दे, जी। तो झोट्टा हमारा आराम से घूम जा। जी। ज्यादा हम जुताई पे फोकस करें, जी। निराई गुड़ाई जितनी होगी गन्ना आपका अच्छा होगा। जी। तो हमने उसमें बरसी बखेर दी, जी। खरपतवार हमारा इतना इतना हो गया। जी। जी। अब हमारी पेड्डी कटी जी वो जनवरी में, जी। सॉरी जनवरी में नहीं, दिसंबर में। दिसंबर में। दिसंबर में हमारी पेड्डी कटी। जी। तो वो सारा खरपतवार सब इसमें ऐसे ही फैल गया। जी। पत्ती भी इसमें जी। फैल गई। गन्ना हमारा मिल में चला गया। अच्छा, बरसी कितनी होगी थी वो? बरसीस में इतनी भी होगी थी जी, अच्छा कुछ जी। जगह तो जैसा। मतलब में 3-3 फुट? हाँ, 3 फुट भी होगी थी। जी। अच्छा, फिर हुआ क्या, जी। हमने इसमें हैरो निकाल दी पत्ती फैला के। जी। सारी पत्ती मतलब खरपतवार बरसी इसमें तो मल्चिंग करा गन्ने दी। काटने में बहुत दिक्कत हुई होगी? कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे हटाया, काट लिया, थोड़ा बहुत ऊपर तक कट जाता, जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा जी। क्योंकि ये 2 साल से मैं प्रैक्टिकल कर रहा, अच्छा जी। बरसी बखेर के जी। और फिर वो पत्ती सारी फैला के मल्चिंग जुताई जी। गहरी उसमें। जी। तो ये हैरो निकालने के बाद जी। फिर हमने इसमें घेरा गोबर का खाद। अच्छा जी। और गोबर के खाद में हमने इसमें ट्राइकोडर्मा जी। लगा दिया, जी। गुड़ में मिला के। अच्छा जी। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या काम करा, एक तोता हल आ रहा, जी। हमने तोता हल निकलवाया इसमें एक बार ऐसे, जी। मतलब जैसे हमारा खेत पूरा हुआ ऐसे। पूरब से पश्चिम है तो हाँ, आपने तो उत्तर से दक्षिण निकलवाया? ऐसे निकलवाया। जी। उसके बाद हमने करी इसकी झोट्टे से हल से जुताई। अच्छा जी। मतलब वो तो निकल गया। जी। निकलने के बाद फिर इसमें बारिश हो गई थी जी। सर्दियों में। तो जी। बारिश होने के बाद वो थोड़ी सी मिट्टी हो गई थी, तो हमने फिर इसमें झुट्टे से हल निकाल लिया। अच्छा जी। वो झुट्टा ठाड़ा हो रहा, वो गर्री पा रहा था, तो जी। हमने वो निकाल दिया। जी। उसके बाद हमने क्या काम करा, जी। इसकी पलेवा करी। अच्छा जी। पलेवा करने के बाद हमने पलेवा को सुखाया। जी। ठीक है जी। अच्छा जी। सुखाने के बाद हमने उसमें फिर तोत्ता हल चलवाया। मतलब जैसे पलेवा सूख गई, उस जी। पर ट्रैक्टर से रगड़ा लगा, जी। रगड़ा लग कर खेत एक सार हो गया। जी। उसके बाद फिर हमने इसमें फिर तोत्ते हल लंबे ढबली कटवाया। जी। देखो जुताई का ही मजा है। जी। अब वो तोत्ता हल्ली करने से वो इतना गहरा जा, अच्छा जी। 5 खुरपों का हो, जी। वो तोत्ता हल निकल गया। जी। उसके बाद हमने इसमें करवाई रूटी। जी। जब इसमें रूटरी चल रही थी, तो जी। ट्रैक्टर पे रूटरी खींच नहीं रही थी, अच्छा जी। वो ऊपर ठानी पड़ रही थी। जी। क्योंकि नीचे से इतनी गहरी जुताई हो गई थी, जी। रूटरी नीचे बैठ जाती है और ट्रैक्टर बैठ जाता। अच्छा जी। ठीक है जी। जी। 605 महिंद्रा ट्रैक्टर था, अच्छा जी। नोवा नोवा क्या है उसका नाम। जी। तो उसके बाद हमने जी। खेत को धोड़ा कर लिया। अच्छा जी। ठीक। फिर हमने इसकी 13 मार्च में बुआई करी, सूखेगी? सूखे में। जी।
मिट्टी कर दी, जी हल्की हल्की सी मिट्टी कर दी। जी 28 इंची खूड़ पटे मिट्टी होगी हल्की हल्की सी। फिर हमने इसे 6 दिन बाद पानी दे दिया, जी 6 से 7 दिन लगे, क्योंकि जी हमारे यहाँ 12 तो है नहीं। जी तो नहर है, नहर मर गई थी, तो नहर आई तो हमने इसे सिंचाई कर दी। उसके बाद जब वो खेत सूख गया जी। तो झोट्टे से हमने इस पे मैडी फेर दी। मतलब 6 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ा उसका? नहीं नहीं कुछ नहीं, मिट्टी में दाब दिया था ना। अच्छा जी फिर हमने इस पे झोट्टे से मैड़ा फेर दिया। जी। मैड़ा फेरने के बाद गन्ना हमारा जमाव देख लो जी, कोई समस्या हो, और नहीं जीरो नहीं कोई जीरो समस्या 118 टिलरिंग में भी देख लो, कोई कमी नहीं है। नहीं। जी 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 बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें कोई डीएपी कोई एनपीके कोई हमने कुछ नहीं दिया, क्योंकि अच्छा जी गोबर का खाद इसमें पड़ा हुआ था। जी यदि हमने गोबर का खाद अपने खेत में डाला है, हमें फिर डीएपी वीएपी की आवश्यकता है नहीं। है नहीं जी हमने इसमें दिया माइक्रोराजा। जी हमें रोकी फौजी भाई है एक, जी उन्होंने जानकारी दी कि आप इसमें माइक्रोराजा डालो। जी तो हमने इसमें माइक्रोराजा का प्रयोग करा। जी अब उस माइक्रोराजा से जी इसमें हमें रिजल्ट मिले। देखो माइक्रोराजा का, आप देखो यहाँ आ जाओ, जी बारिश भी हुई खेत जी में, पहले तो पानी नहीं मिलने का। जी। यहाँ दिखाओ जी, देखो किसान भाइयों चीज है देखने लायक भाई। ये देखो, ये जड़े गन्ने की, अच्छा जी ये देखो, ये जीवित जड़ी है और डेड है? जीवित है जी। और देखो जी कितनी जड़ फैल रही, उतनी रही की भाई। ये देखो जी, ये जड़ी जड़ मिलेगी, जी और यहाँ से यहाँ तक जड़ मिलेगी। आप कहीं बीच में भी पाड़ लोगे, ये देखो जी जड़, ये है जी असली ताकत। जी। और देखो किसान भाइयों, ये नहीं, आप इधर भी दिखाओ, कहीं देखो भी किसान दिखाओ। भाइयों बुढ़ का सा भर रही है तो। और और सारा का सारा वो आ रहा है देखो। ये देखो, यो गन्ना भी देखो जड़ ले रहा जी जी सारा, और जी ये यहाँ तक आपको जड़ी जड़ दिखाएगा। देखो। और बीच में भी अगर पाड़ोगे, देखो ये रही। तो ये मानो कि गन्ने की जो जड़ें है 1.5 फुट तक चली जाए ना? हाँ, जड़ों का ही खेल है जी सारा, अच्छा जी सारा प्रबंधन जड़ों का है। और देखो बारिश हुई, जी। लड्डू नहीं बनने का मिट्टी का, देखो किसान भाई लड्डू नहीं बनता बिल्कुल भी। लड्डू नहीं दिखाओ एक बनने बार, का। दिखाओ हमारे किसान भाइयों को। देखो किसान भाइयों जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल जा, देखो ये ये देख लो, देखो लड्डू नहीं बनने का, लड्डू मिट्टी नहीं ऐसी है। बनता। और बारिश कितना ही पानी भर लो, इसमें आप धंसने के भी नहीं। तो ये तो फिर तो गन्ने की खेती बड़ी सस्ती है जी, अजी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मिट्टी जैसे पे आपने काम बोला। करो। अच्छा, जी अब बाद में हमने क्या करा, जी माइक्रो राजा तो हमने डाल दिया। जी माइक्रो राजा क्या है, आपका मित्र फंगस है, जी जड़ों का पे काम करेगा। जी मतलब जैसे प्यासे को पानी मिले ना, जी माइक्रो राजा अगर आपने डाल दिया ना, उसके बाद आपने कोई भी खाद डाल दिया, जी। तो एकदम जैसे प्यासे की प्यास बुझ जा, खेत एकदम से उठान मारेगा। और माइक्रो राजा गिरना किस किस टाइम से माइक्रो है? राजा टाटा का रैलिस गोल्ड, जी 15 दिन पहले, 15 दिन बाद जी। कीटनाशक, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। और और इसे इसे इस टाइम पे भी डाल सके माइक्रो राजा को? डाल सकते हो अच्छा जी भाई, इस समय हम गन्ने की बंदाई चल रही, जी हमने कोई भी इसमें हर्बिसाइड कीटनाशक डालना नहीं। जी। आप वो डाल दो माइक्रो राजा, माइक्रो लेकिन शुरुआत में बेस्ट है जी। अब शुरुआत आपको वो बेने जो ये जड़ फैल रही ना, देखो जी ये जो ये जड़ है, जी ये उसी की देन है। उसी की देन है। देख लो किसान भाइयों मैं नजदीक से दिखा रहा, ये दिखाओ भाई। ये देख लो, ये देखो किसान भाइयों जड़ देखो आप, ये जी, गन्ने की जड़ें देखो आप। वाह रे वाह गजब ठीक है जी। गजब भाई। अच्छा, जी अब इसमें करा क्या गया, और उसके बाद जी मिट्टी चढ़ाई के वक्त जी जी एक जी गहरी झोट्टे से हमने इसकी बार बार जुताई करी। जी फिर मिट्टी चढ़ाई पे हमने इसमें डोज दी। जी उसमें क्या दिया, ये है जी अपना 1.25 बीघे का टुकड़ा है, जी 18 वैरायटी इस बार ये लगा ही नहीं, तो सारा 38 ही खड़ा हमारे पास। जी तो इसमें हमने 10 किलो जी एनपीके, जी 12 32 16 वो जी मिला नहीं, जी 16 16 था वो ले लिया हमने। जी जी ठीक है जी। जी एनपीके के साथ में हमने इसमें दूसरी चीज क्या ली, जी। दूसरी चीज ली हमने सरसों की खली, अच्छा जी 2 चीज ली। जी अब तीसरी चीज क्या ली, जी। नीम की खली। अच्छा जी अब नीम की खली जो है जी वो आपकी कीटनाशक का काम करेगी। अच्छा जी अच्छा, अब नीम की खली या तो आप बाजार से ले लो, जी भाई 800 रुपए का पैकेट आवा है जी मल्टीप्लेक्स कंपनी का, जी 8 किलो है, 8 जी किलो एकड़ की डोज है उसकी। जी लेकिन आप नीम की खल घर भी बना सकते हो। जी अक्सर नीम का पेड़ सबके घेर में है। जी अब जैसे नीम का पेड़ सितंबर अक्टूबर में नीम के पेड़ से पत्ते भी झड़ेंगे और निम्बोली भी झड़ेगी, जी। तो आप उन्हें इकट्ठी कर लो। अच्छा जी सुबह जैसे झाड़ू लगाओ, जी आप इकट्ठी करके उन्हें जी स्टोर कर लो। जी कट्टे में या उसमें कहीं पे हाँ, भी। कहीं भी, और उस पर थपकी मारो, जी बारीक कर लो, जी गोबर का खाद ले लो, और गोबर के खाद में वे पत्ते और वे
जी मिला दो, जी अब वो डाल दो। तो मैं तो इस खेत में देखो बाजार से लेकर आया, वो मेरे पास उपलब्ध नहीं हुई थी तो बाजार से लाकर डाली। जी तो मिट्टी चढ़ाने में ये चीज होगी। जी अब इस पे स्प्रे करा गया। जी इस पे एक स्प्रे हुआ था आपका अप्रैल के 23 जी तारीख में। जी अब उस स्प्रे में जो प्रयोग करा गया, जी नीम का तेल, जी ठीक है जी, नीम का तेल लिया गया है। नीम के तेल के साथ में कच्चा दूध लिया गया अच्छा जी गाय का, जी ठीक है जी, गाय के दूध का इसमें नीम के तेल के साथ में स्प्रे हुआ है। जी और इसमें एक चीज और थी, हाँ जी, एलोवेरा, एलोवेरा। एलोवेरा का स्प्रे दिया अच्छा मैंने। वो कितना लेना पड़ेगा जी? वो एलोवेरा आपका 200 ग्राम, जी मतलब एकड़ के हिसाब से ले जाओ। जी तो वो थोड़ा सा ले गए हमने इसमें एलोवेरा का, वो फंगी साइड पर काम करा इसने, जी ठीक है जी। एक चीज और बतानी मैं भूल गया, जी सीड ट्रीट का भूल गया। जी सीड ट्रीट में इसमें खाने का सोडा लगाया गया था। अच्छा जी और वो खाने का सोडा कैसे लगाया गया, जी वो हमारे रोकी भैया उन्होंने जानकारी दी थी। जी जो आपका गन्ना बीज है, जी जो हम खेत से पूली तोड़ कर ला रहे, जी पूरा ये गन्ना है, जी तो वो स्प्रे केवल जड़ पर, गोंड पर करा गया। बस बस 100 ग्राम जी 1 एकड़ के लिए, जी 1 एकड़ के लिए काफी हो मीठा सोडा। मीठा सोडा। अच्छा अब जी उसका फायदा क्या होगा, जी गन्ने के अंदर क्या है, सुक्रोज है, जी मिठास हो। और जो आपका मीठा सोडा, जी वो ग्लूकोज बढ़ा देगा उसके अंदर। अच्छा जी जैसे कि ये गन्ना है आपका, जी अक्सर यहाँ से जहाँ जून लगे ज्यादातर ऊपर का ही बोआ है, जी क्योंकि मिठास सबसे ज्यादा नीचे हो। जी 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 तो बहुत बहुत से बढ़िया। किसान ऊपर का गन्ना बोआ है, जी हम तो पूरा गन्ना बो हुआ है जी, जी पहले से ही पूरा बोते हुआ है। हाँ जी ये निपटी ना जी ये लेट जमेगा, भाई जी निपटी नहीं है। मैं बताता हूँ। जी ये जो इतना, जी ये सबसे लेट जमेगा, जी ये उसके बाद जमेगा, जी सबसे पहले ये जमेगा, अच्छा जी जी ठीक है जी। आप एक खेत में ऊपर का बो के देख लो, एक में ये बो के देख लो, एक में वो बो के देख लो, जी हकीकत तो बात है नीचे की एक कंची तो जमती तो नहीं नीचे की जमती है राहुल भाई, जमती है, है। अच्छा जी लेकिन फुटाव नहीं लेती। फुटाव नहीं देती। फुटाव क्यों नहीं लेती, क्योंकि उसके अंदर सुक्रोज ज्यादा है। जी तो मीठे सोडे का जैसा प्रयोग करोगे बुआई में, तो जी वो आपके गन्ने में सुक्रोज की मात्रा घटा देगा, जी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देगा, तो उससे हमारा जर्मिनेशन 100% आगा। और वाह वाह तो सब अच्छा, जैसे ये बताओ है जी, महंगा तो होगा जी मीठा सोडा तो बहुत। 8 रुपए का मिठा सोडा लगा इसमें, बस बस। अरे वाह अच्छा, अब बात आ जावे टिलरिंग की। जी ज्यादा हमें टिलरिंग की आवश्यकता है भी नहीं। अच्छा जी आपके जितने गन्ने बन गए, आप जी उनको गन्ने में कन्वर्ट कर लो बस, जी ज्यादा ब्याज की भी आवश्यकता नहीं है उनको, ये गन्ने बना लो बस। जी अच्छा, हम जैसा 28 इंची की बुआई करें, तो जी हम तो जी मैडम मारे ऊपर से रगड़ मारे, अच्छा जी सूखे में बुआई कर दी मान लिया, तो रगड़ा मारेंगे, उससे खरपतवार कम हो। अच्छा तो या डोज लगी जी, वो स्प्रे हो गया। जी उसके बाद इसमें जी एक स्प्रे हमने दिया है 23 जून, जी 23 से 24 जून में दिया। जी उसमें हमने इसमें समस्या आ गई थी, जैसे देखो पीलापन आ जाए इस खेत में, जी इसमें वो रस चूसक कीट का प्रकोप हो गया था। जी तो उस समय हम इसमें कीटनाशक पर गए जी बाजार के, तो बाजार से हमने इसमें लिया जी आपका इमामेक्टिन जी और पिफ्रोनिल, जी बस इसका स्प्रे दिया। जी गन्ना आपके सामने। जी अब आप एक बार इधर को दिखाओ जी, जी ये देखो, ये है जी, जी इसकी बंदाई स्वयं की गई, अच्छा जी मेरे पिताजी लग रहे, वो जी बांध रहे। अब जी इसका पहला जून देखो कहाँ लगा, अच्छा जी हाँ लगवाया। भाई की हाइट कम से कम 6 फुट मेरी कम 6 से फुट 1.5 इंच है जी। 1.5 इंच है और देखो जी ये जो है पह, मेरे जैसे के तो छत्ती पा आ जी ठीक है जी हाँ, पहला बहुत जूना बढ़िया यहाँ लगा। हाँ जी अब दूसरा जूना बहुत से किसान यहीं लगवा देंगे, हाँ चूड़ी सी पिरा दे एक बार जी दूसरा जूना लगना चाहे यहाँ, अच्छा जी पूरे 6 फुट पे यहाँ लगेगा जी हमारा जी जूना सिर सामान्य दूसरा। जी और और जी बस इसी पे ही सुनो, थमा रहा होगा फिर 0118 वैरायटी जी बरसात में सर्व करती है, मतलब बढ़वार पे, जी या पहले बढ़वार नहीं लेती। जी शुरुआत में आपका जैसे 0238 चले, जी वो शुरुआत से बढ़वार लेके चला है, ये बढ़ती है लेट। जी इस बीज में मुझे एक अच्छी चीज और लगी, जैसे फर्स्ट टाइम में लगाया, जी जितने भी गन्ने बन रहे वो सारे ऊपर एक सार बन रहे हैं, जी क्योंकि टॉप बोरर इसमें है नहीं। जी 0238 में टॉप बोरर है, इसमें है नहीं। इसमें आपकी माइट पाइट ये वैसी कैसी बीमारियां, तो उसके लिए सबसे अच्छा तो आपका नीम का तेल है जी। अच्छा जी
और घर बना लो। जी घर बनाने के लिए नीम के पत्ते तोड़ लो, जी 5 किलो, जी 2 से 2.5 लीटर पानी में उन्हें रझा लो, जी ठंडा कर लो, कपड़ छन कर लो, स्प्रे कर लो। मूत्र ले लो, जी गोमूत्र मिल जा सुनने पे सुहागा, जी ना मिल पावे किसी भी जानवर का ले लो, उसकी थोड़ी परसेंटेज बढ़ा लो। जी। अगर गाय का 2 लीटर लग रहा तो उसका 4 तो लीटर। 4 लीटर लगेगा जी जी 1 एकड़ में। जी ये है। और प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। जी। जैसे ये प्रकृति के साथ जुड़ रहे हमने दो। एक बार सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर हो हाँ, गया। इधर दूसरा खेत है 35, आप वो भी दिखाओ आ जाओ। पहले एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 84 45 जी 98 00 85। जी सेम प्रक्रिया उसमें आ जी जाओ। जी। ये इधर हो गया अपना 13 235, अच्छा जी। सेम डे की बुआई है इसके साथ। जी जी और इस खेत में देखो ये इधर आपको दिख रहे होंगे कुछ नए नए से बीज दिख रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। जी इसमें मैं मेरा क्या है, नई खोज करते रहने से जी बीज में विश्वास नहीं करता, जी महंगा बीज खरीद कर लाने में। जी तो आप ये देखो, यो गन्ना देखो जी। देखो किसान भाइयों, 22 का गन्ना कितना बराबर। मोटा गन्ना जी। जी बहुत बढ़िया। ऐसे और ये देख लो। जी हाँ जी हाँ जी। यह वैरायटी कौन सी है जी? पता नहीं जी। पता नहीं। अच्छा ये है जी जी PB 99, अच्छा जी जो जर्नल में रिलीज हुई वैरायटी है वो है। अच्छा जी। अच्छा यहाँ क्या था, घास था ज्यादा, ये जी दिख भी रहा होगा, हाँ तो ये यहाँ दब गया था। बाजरा था है ना। हाँ। बाजरा और सीधा ही। 16202 भी है जी, जी ये 16202 भी है। अच्छा जी ये ट्रायल बेस पे चल रही। अच्छा जी ये इधर 18231 बता के दिया गया, जी लाया तो मैं 50 बड़ी था इसकी, जी। लेकिन है नहीं, है नहीं। 18231 है नहीं। तो ये छोटे छोटे से प्रैक्टिकल भी करता रहूँ जी मैं, नए नए बीज ला के। और देखो ये जो गन्ने, ये जी मिड्ढा, जी ये है जी कोलक 9709 का, अच्छा जी। ओरिजिनल ओरिजिनल बढ़िया है। 9709 का पूरा मिड्डा। पूरा मिड्ढा। देखो किसान भाइयों, ये तो बहुत बढ़िया बीज है। सेम 38 जैसा हाँ। बड़ा सुंदर हो रहा है जी। ये तो रंग भी काफी अच्छा आ रहा। और ये नहीं कि जड़े उसमें, जड़े यहाँ भी है जी। हाँ जी। जड़े किसान भाइयों जड़े देखो आप, जड़े ये तो माइक्रो राजा की देन है ना। देख लो ये और वाइट, ये नहीं है काली जड़ है, सफेद जड़ है जी। देखो बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। अच्छा आप 35 दिखा दो इधर। जी 13235 वैरायटी को किसान नापसंद कर रही। जी देखो वेट की समस्या बतावे, जी हालांकि 38 के मुकाबले है, जी 38 के मुकाबले है। जी अब आप देख लो इसमें भी आपको कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा होगा, जी। खरपतवार तो नहीं। नहीं जी। और मिट्टी देख लो झोट्टे से चढ़ी हुई, जी झोट्टे से चढ़ी हुई मिट्टी, अच्छा जी। वही पंखा लगाया और चढ़ा पंखा दिया। लगा के। जी जुताई की कोई पता नहीं कितनी हो रही होगी, अच्छा जी 5 हो रही होगी, 6 हो रही होगी। जी झोट्टे से जुताई में मैं रखता हूँ जी इंटरेस्ट। जी आप निराई गुड़ाई गन्ने की जितनी करोगे जमीन की, जी। उतना ही आपको फायदा देगी। अच्छा। अब आप आ जाओ, इसका भी जून देख लो कहाँ लग रहा हूँ अभी। हाँ पापा अभी बांध के गए। ये इसी मेढे को देख लो, ये आपके यहीं भीतर आप हाथ जी चिर जाएंगे। ये जी देख लो कहाँ जून लग रहा है। मैं मेरी हाइट देख लो जी, जी हाँ जी। लग रहा है छाते का जून। यह वैरायटी तो किसान भाई के मन से हट रही या फिर है कामयाब कामयाब है, कम खर्चे में या। कम खर्चे में। इसमें जी। तो जहर कुछ देना ही नहीं, ऊपर स्प्रे करना ही नहीं, अच्छा जी। ना जमीन में देना, आपकी जमीन भी स्वस्थ। यह अच्छा वैरायटी पछेती है, अगेती है, फागण की है, सोच की है, थोड़ा बता 13 सको। तारीख की बुआई है, अप्रैल वो सॉरी मार्च, मार्च की। 13 मार्च की इसे बुआई है। असुजी में भी बो सके ऐसे बीज को। असोजी में नहीं जी, कामयाब नहीं। क्योंकि स्प्राउटिंग की समस्या आ जाए इसमें। अच्छा जी फूटने वाली। अच्छा इसमें एक समस्या और आ, अगर आप मजदूरों से बंधाई करवा दोगे जी तो वे इसकी ऐसी बंधाई कर देंगे। देखो जैसे बंधाई हो रही है, बहुत सही बंधाई हो रही है, जी जी क्योंकि जी स्वयं की बंधाई है। जी वे क्या काम करेंगे, ठाया लपेट दिया, किसी का सिर बांध देंगे। जैसे यो बंधने लायक नहीं था, जी। ये तो छोड़ इसे दिया निकाल गया, ये था, ये जी छोड़ दिया गया। जी अब ये गन्ना सर्व करेगा, बढ़ेगा, तो ये दोबारा बांध दिया जाएगा। जी और गिरने की समस्या, जी। मेन चीज क्या है, पाया। पाया। ये 4 गन्ने यहाँ के हो गए, जी 4 गन्ने यहाँ के हो गए, 4 इधर के, 4 इधर के, पाया बन गया। जी। पाया बन गया तो ये आपका गिरने का नहीं। और पैक कितनी हो जाए जिसकी पैदावार हो रही पैदावार की बताऊं, जो पिछले साल मेरे पास पैदावार हुई, है। जी सच्चाई के साथ बताऊंगा, जी 1 बीघे में जी। 93 कुंटल, इसमें 35 में 35 में। और दूसरे साल का। गन्ने की हाइट जी 12 फुट जी अगोले से अलग थी।
जी इतनी हाइट ले गया था। जी और बांधने के लिए मेल नहीं करवाई, जी कुछ तिरछा भी हो गया, कुछ गिर भी गया, मेल अगर करवा देता सारा गन्ना खत्म था, क्योंकि बहुत नाजुक है। जी और अगर मेल हो गई होती, जी 38 जैसी वैरायटी है वह मेल झेल जाएगी, जी 18 आपकी मेल ले जाएगी, लेकिन 35 मेल नहीं लेगी। टोटल आपकी स्प्राउटिंग की समस्या बन जाएगी। जी जिस गन्ने का सिर बंधेगा केवल वही जी लेगी भाई। जी जी लेकिन इसमें ऊपर ही वजन है जी, जी सारा वजन ही इसमें ऊपर है। अच्छा जी अच्छा, इसमें एक चीज और है, जी इसे काटते ही तुरंत मिल में पहुंचाओ। अच्छा जी इसे अगर आप सुखा कर भेजोगे, जी ये मार्च अप्रैल में जैसे गर्मी का मौसम आ जाए उस समय छोड़ लो, सुबह छोड़ दिया, शाम तक ही धूप, ये वेट तोड़ दे। अच्छा जी वेट जैसे 38 है, 3 दिन भी पड़ा रहेगा, वेट नहीं तोड़ता। जी क्यों है? इसकी गोंड में वजन जी ऊपर। और जैसे गन्ना कटते ही इसमें सोक्कापन होगा, जी तो वजन टूट जाएगा। देखो, पैदावार कम खर्चे में बढ़िया, जी जमीन पे काम करोगे वजन देगा बढ़िया। जी दूसरा, अब ये जितने गन्ने साइज आ जाओ, जी ये बन रहा जी साइज। हाँ ये सब और 1.5-2 के हो जाएंगे है ना। ये बन रहा। अब इसमें क्या डाला जाएगा? देखो, जो प्रबंधन उस खेत का था सेम, जी क्योंकि वो तो 1 बीघे का टुकड़ा, जी यो है 5 बीघे का टुकड़ा, जी तो 6 बीघे का खेत है वो। जी तो सेम लागत इसमें भी दी गई, सेम लागत उसमें भी दी गई। जी अब इसमें क्या दिया जाएगा? पोटेशियम सोनाइट। अच्छा जी आपको एक चीज और दिखा, देखो अभी आ गई एक, यो गन्ना टूट गया, बीजा